ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। किस तरह हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो भी हम चाहें वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली 3 टाइप से क्रिएट करते हैं, डिस्क, सर्किल और स्क्वायर। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है, जब हम कुछ भी नहीं डिफाइन करेंगे तो वो डिस्क होगा। अगर हम सर्किल में करना चाहेंगे, छोटे छोटे सर्किल के फॉर्म में हमारी जो बुलेट्स हैं, जो पॉइंट, जो मतलब हमने पॉइंट्स बनाए हैं वो आए, तो उसके लिए उसको डिफाइन करने पड़ेगा उसके टाइप में। तो जो भी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं हमेशा यूएल टैग के ओपनिंग टैग में यूज़ करते हैं, क्लोजिंग में कोई भी नहीं होती। वैसे भी अदर टैग में भी क्लोजिंग में कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारा ओपनिंग टैग में ही होता है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं इसी प्रोग्राम का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसी में हम चेंज करके आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल का यूज़ करते हैं, अनऑर्डर्ड के लिए यूएल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसी में चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखो एलआई लिस्ट आइटम होता है, एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, ये सिमुलर टैग होता है, वही उसी तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमको ऑर्डर में रखना है तो हम ओएल का यूज़ करेंगे, लेकिन ऑर्डर को भी डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो कि वीसी में बताएंगे कैसे होता है। तो जब हम ओएल में करना चाहे ओएल में कर सकते हैं, यूएल में करना चाहे यूएल, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट करना चाहे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट करना चाहे तो ऑर्डर, जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। देखो ये जो है अपने आप से 1 2 3 के फॉर्म में आ गया। हमने बस कुछ नहीं किया, हमको ऑर्डर्ड लिस्ट में बनाना था तो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर वो सारा कंटेंट कर दिया। वहाँ पे भी यूएल में भी एलआई यूज़ होता था और ओएल में भी एलआई यूज़ होता है। यूएल यूज़ होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ओएल यूज़ होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो ये 1 2 3 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें भी हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 ले लेगा, जैसे नॉर्मल हमारा 1 2 3 होता है हिंदू अरेबिक वाला। लेकिन अगर हम रोमन में करना चाहें या किसी और में करना चाहे, ABCD के फॉर्म में करना चाहे, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये देखो हमने टाइप डिफाइन किया था, हमने टाइप में ये ऐसे ये वाला रोमन वाला स्मॉल लेटर वाला 1 टाइप कर दिया था, अपने आप ऑटोमेटिकली बाकी उसने चेंज कर लिया। ठीक है, फिर से आपको करके दिखाते हैं। इसी में हम चाहे तो कैपिटल भी कर सकते हैं। ये देखो 1 2 3 हमारा जो था वो रोमन में कैपिटल में इसमें आ गया है। ठीक है, मतलब हम जिस भी तरीके से डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। देखो अब की बार मैंने
ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है जो ABCD से स्टार्ट होती है, स्मॉल ABCD से। तो हमको बस टाइप, मतलब जो ओपनिंग टैग है उसमें स्पेस देके टाइप इज इक्वल टू जो भी हम टाइप कर देंगे उसके हिसाब से वो उसे एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह कैपिटल ABCD से करना है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा किस तरीके से हम जिसमें जो भी हम इसमें करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और भी एक दो चीज़ें इसमें बताते हैं, जैसे यहाँ जो बताने चाह रहे थे वो तो खैर आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, चलो उसमें उसकी थोड़ी सी और चीज़ बतानी पड़ेगी, तो उसको अभी नहीं बताते हैं क्योंकि अभी उसको बताएंगे तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। मतलब मेरे बताने का मतलब ये था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो 1 2 3 से ना स्टार्ट हो, कि हम जिस नंबर से चाहें उस नंबर से स्टार्ट हो, तो वो बता सकते हैं, लेकिन वो भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। थोड़ा वो आगे क्लासेस में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें और बतानी पड़ेंगी, तो अभी उसे रहने देते हैं। ठीक है, अभी आपके कोर्स के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं। तो ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका, कि हम किस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका, किस तरीके से हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस से बहुत बार हमको चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि लिस्ट के फॉर्म में होती हैं, तो वहाँ पर हम जैसे भी मतलब जो पेजेस बने होते हैं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में बनाना चाहें ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में, अनऑर्डर के फॉर्म में बनाना चाहें अनऑर्डर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, कोई वो नहीं होता है। ठीक है। वैसे इसमें बता सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। देखो इसमें कहते हैं स्टार्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम टाइप ना करके ऐसे कर दें, देखो यही मैं कहना चाह रहा था। देखो मैंने कोड में क्या किया, कोड में मैंने कर दिया स्टार्ट 3 मतलब कि अब जो ये होगा ये 3 से स्टार्ट होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो, जैसे मान लो हमने कई सारे पॉइंट बना रहे हैं, तो एक वेब पेज पे आए 10 पॉइंट, हमारे पास है 15 पॉइंट, तो बाकी दूसरे वेब पेज पे जाएंगे। तो अब दूसरे वेब पेज पे हमको 11 से स्टार्ट करना है, तो हमको जिस नंबर से स्टार्ट करना है हम उस नंबर से, तो दूसरे वेब पेज की कोडिंग अलग की जो कोडिंग होगी वो अलग होगी, तो वहाँ पर हम दूसरे की, वहाँ पर हमको बाय डिफ़ॉल्ट से नहीं हो पाएगा, वहाँ पर हमको 11 चाहिए होगा, तो हमको 11 ही टाइप कराना होगा। तो ये जो हमने ये बनाया है, मतलब ये चीज़ आप इसको समझ में आ जाएगी कि ये जो है, देखो हमको 3 से स्टार्ट करना था तो वो 3 से स्टार्ट हुआ और फिर जहाँ तक भी आगे उससे चला गया। मतलब जिस नंबर से भी हम स्टार्ट करना चाहें उस नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत या गलती नहीं होगी, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था आप लोगों का HTML लिस्ट का, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का। और ये डिटेल में आप लोग आगे की क्लासेस में और पढ़ेंगे, वहाँ पर ये और डिटेल में आता है, और भी चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। जितना आपके कोर्स के अकॉर्डिंग था वो लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट और किस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।